just for the early stories, instead of trusting WhatsApp, I think you call and text. Call and text. Don't call. Not call. I'm taking my iPad. तो पर माया नगरी में कैसे अपना वो आगे बढ़ाऊंगा, एक तो ये था। दूसरा था कि कैसे अपना प्रेजेंस फील कराने के लिए क्या वो मंत्रा ने बताया, किसने कहा ओके ये योर एसेट इज योर कॉन्फिडेंस, इस कॉन्फिडेंस को लेके आगे बढ़ो, प्रूव योरसेल्फ बेटर देन द बेस्ट, और इन केस यू डोंट प्रूव योरसेल्फ बेटर देन द बेस्ट, देन प्रूव योरसेल्फ डिफरेंट फ्रॉम द बेस्ट। तो वो भी हो गया। मैं नहीं कहता हूँ आई प्रूव माई सेल्फ बेटर देन द बेस्ट, और डिफरेंट तो हूँ कि आज जो भी कर रहा हूँ यहाँ पे लोग आप देखते हैं बड़े बड़े लोग कॉपी कर रहे हैं मेरी, चाहे तमिल फिल्म हो, तेलुगु फिल्म हो, भोजपुरी हो, पंजाबी हो, बंगाली हो, मेनी पीपल आप देखते हैं शत्रुघ्न सिन्हा की कॉपी करते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा किसी की कॉपी नहीं करता है आज तक, ये अपनी योजना करने के बाद कोई बगैर सहारा के, और उसके बाद अचानक एक दिन इंस्पायर्ड होता है जिंदगी में, कहता है जयप्रकाश नारायण जी से, कहता है ना अब उनके लिए कुछ करना चाहिए जिन्होंने हमारे लिए कुछ किया, और वहां से वो अगेंस्ट ऑल ऑड्स एंड रिस्क लेकर जंप करता है, सोशल ऑब्लिगेशन, सामाजिक जिम्मेदारी के तहत राजनीति में कूद पड़ता है, राजनीति में कूद पड़ता है, और वो भी ऑपोजिशन से। रूलिंग वाले भी गले लगा रहे थे मुझको, लेकिन ऑपोजिशन से कि सीखता हुआ, रूल्स ऑफ द गेम समझता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ता हूं, स्लोली बट श्योरली। एक दिन रूलिंग पार्टी में आता है वो आदमी, रूलिंग में आता है, स्लोली बट श्योरली पहली बार एक दूसरा रिकॉर्ड कायम होता है इंडिया में। ऑल द रिकॉर्ड बुक्स दे से कि फर्स्ट टाइम कोई फिल्म इंडस्ट्री का पर्सनैलिटी फुल फ्लेजेड कैबिनेट मिनिस्टर बनता है, पहले भी कभी नहीं हुआ। एमजी रामचंद्रन ग्रेट थे, बहुत लोग हैं, एनटी रामाराव, जयललिता, लेकिन ये लोग अपने रीजन में नहीं, रीजनल रहे। सेंट्रल में कैबिनेट मिनिस्टर पहला एक नाम आया, शत्रुघ्न सिन्हा। रिकॉर्ड जब कायम होता गया इस तरह का, और उसके बाद भी जैसा शुरू में मैंने कहा कि इमेज ठीक रही, कुछ में गड़बड़ नहीं हुआ, कहीं कोई डेंट नहीं, कहीं कोई करप्शन का। अगर आपकी 4-5 लाइफ हैं, पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, किसी में कहीं किसी किस्म का एलिगेशन नहीं लगा अब तक। इस बात का ख्याल रखते हुए जब आगे बढ़ा तो हमें भारती जी ने कहा कि ये चीज जानी चाहिए। लोगों ने कहा कि ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, ये बहुत हो सकता है इंस्पायर करे लोगों को। इसलिए इस समय कहा कि अभी नहीं तो कभी नहीं, कि अभी जिस मुकाम पे हूं, यहां तो कहानी लिखते लिखते तो एक बार लगता है कि शायद कहानी अधूरी रह जाती। उसमें जिक्र है जब हॉस्पिटल में मैं था, जब भी वो मिलियंस में किसी एक को होता होगा, डॉक्टर साहब बैठे हैं सामने दोनों, एक होता होगा लाखों करोड़ों में, वो मुझे पेंट की एलर्जी हुई, वो भी नए मकान के नए पेंट की एलर्जी से बढ़ता बढ़ता कहानी कहां तक गई। मैं तो सर्जरी के लिए मान नहीं रहा था वहां पे, लेकिन हमारे ब्रदर्स भी डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, फैमिली के, उन्होंने जिद किया कि कर लो, ऐसे भी तुमको एलर्जी का जो हुआ है। इन गैस्पिंग कंडीशन में मैं हॉस्पिटल गया था। पता नहीं, अमिताभ बच्चन जो मिलने आए तो सही कह रहे थे कि शत्रुघ्न सिन्हा को कोई हॉस्पिटल से एसोसिएट कर ही नहीं सकता है, ये क्या हो गया, कि वो सो डिस्टर्ब। बहुत सारे लोग मिलने आए, सबको गैस्पिंग से, और गैस्पिंग से हुआ कि मैं कुछ हद तक इंड्यूस, मेडिकली इंड्यूस कोमा में भी गया, जिसे आप कहते हैं वेंटिलेटर, और 4-5 दिन, पता नहीं कितने दिन था वहां पे। उन्होंने कहा कि मान जाओ ऑपरेशन का, तब मैं मान गया उस चक्कर में। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि वहां ऑपरेशन टेबल पे जब जाने वाला था, उसके 10 मिनट पहले फोन करता हूं, 2 आदमी से बात की मैंने, एक मेरे बड़े भाई समान यशवंत सिन्हा जी से, और एक बात की मैंने भारती प्रधान से, और हमने कहा कि देखो ये आइटम है, और जैसे ही मैं आता हूं हॉस्पिटल से तुम आना मेरे पास। हो सकता है कुछ चीजें भूलने लगता है आदमी बाद में मेडिसिन के इफेक्ट से, तो हम बताना चाहेंगे यहां से, तो इसलिए उसको भी कवर किया। और ये कहानी जरूरी है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि इसलिए ये कहानी कही गई है एकदम बिल्कुल कि अगर मैं कर सकता हूं इतने जोश जुनून के साथ, बगैर किसी सपोर्ट के, बगैर किसी रिश्तेदार के, बगैर किसी फैमिली बैकग्राउंड के, तो मैं समझता हूं कोई भी कर सकता हूं। आज के यंगर जनरेशन तो कई गुना ज्यादा कर सकता है कि आज के यंगर जनरेशन के पास क्या नहीं है, और वो बहुत ज्यादा कर सकता है, क्योंकि कहावत है, कहते हैं
कि दाद देती है गर्दिशे दौरान, जिंदगी एहतराम करती है। इश्क जब मौत से टकराता है, मौत झुककर सलाम करती है। वो कर सकते हैं, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बदल सकते हैं, नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं, यही आशय के साथ। इसीलिए ये कहानी एनीथिंग बट खामोश आपके सामने बखूबी बहुत अच्छे तरीके से हमारे फ्रेंड, इंटेलेक्चुअल, ग्रेट ऑथर, राइटर भारती प्रधान ने पेश किया। थैंक यू। हो चुका है, मेरे मानते हैं, गुरु मानते हैं मुझको, अच्छी बात है, वेरी नाइस ऑफ देम। एक तो हुआ, अब खामोश वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हो गया है। मुझे खुद याद नहीं मैंने किस फिल्म में कब पहली बार कहा था, बोले कुछ कहा, एक अंदाज़े बयां हर बात को एक नई शक्ल दे देता है, वरना इस दुनिया में कोई नई बात नहीं। जो कहने का अंदाज है तो इतना प्यारा हो गया कि खामोश का मतलब बहुत गलत है, क्रूड है ये वर्ड। खामोश का मतलब शट अप, लेकिन आज खामोश जो है रोमांटिक एक्सप्रेशन हो गया। हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में झगड़ा होता है तो खामोश। छोटे छोटे बच्चे पाकिस्तान जाते हो, छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं, बच्चियां बोलती हैं अंकल एक बार, खुदा के वास्ते एक बार बोली तो खामोश। एक अंदाज है, तो सिग्नेचर ट्यून बन चुका है, लोग कॉपी करते हैं। तो डिफरेंट होने की बात बता रहा था। आप में से आपके बच्चों के लिए भी कहूंगा कि उनके एप्टीट्यूड पे उनका डिसाइड करो। अगर वो कवि बनना चाहता है, हिस्ट्री पढ़ना चाहता है, तो उसको डॉक्टर बनाने की कोशिश मत करो। आप वो डॉक्टर बनना चाहता है तो इंजीनियर बनाने की कोशिश मत करो। देखो उसका एप्टीट्यूड क्या है, अपने अहम पे नहीं कि पिताजी ये चाहते हैं या माँ की ये इच्छा है। मेरे ही घर में 4 भाई हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर राम सिन्हा, डॉक्टर लखन सिन्हा, डॉक्टर भरत सिन्हा। मैं तो कंपाउंडर बनने के लायक नहीं था, कोशिश बहुत की मुझे डॉक्टर बनाने की, बहुत कोशिश की। बाद में मेडिकल कॉलेज तो प्रिंस ऑफ वेल्स, पटना मेडिकल कॉलेज तो पटना मेडिकल कॉलेज, होम्योपैथिक कॉलेज में ना कर दिया और आयुर्वेदिक कॉलेज में ना कर दिया। मेरा रेपुटेशन पहले ही पहुंच रहा था। कॉलेज में जो हरकतें होती थी उस समय जवानी के जोश में, कि जो मैं पढ़ता कम था और नोटिस बोर्ड पे ज्यादा दिखता था, और नोटिस बोर्ड पे लिखता था, आज भी मुझे याद है, Mr. Shavaram Prasad Sinha, roll number 210 of BSc, has been fined ₹25 for his misconduct, and he has been warned that any such reputation will mean his removal from this college, copy forwarded to all heads of department, and the notice board the girls' common room. बस यही तसल्ली थी, सिल्वर लाइनिंग यही था कि मेरी चर्चा जो गर्ल्स कॉमन रूम में हो रही है, ये तसल्ली थी मेरे लिए बच्चे करके। अब वहां से ये डॉक्टर बनने की क्षमता नहीं थी, कैपेसिटी नहीं थी, बन नहीं सकता था। एक दिन देश का हेल्थ मिनिस्टर बन गया, वो अलग कहानी है। वो कभी कभी डेमोक्रेसी में ऐसा होता है, जो जिंदगी में कुछ करने के काबिल नहीं होता है उसे मंत्री बना दिया जाता है, और खासकर हेल्थ मिनिस्टर बना दिया। तब मेरा ऐसा हुआ शायद, लेकिन अब ये थी बात की, सो कैपेसिटी नहीं थी, एप्टीट्यूड नहीं था। ये बात अलग है कि मैं जब गया इंस्टीट्यूट में तो बाद में मेरा दाखिला शायद हो गया, कॉल आ गया, मैं वेटिंग लिस्ट पे था, कुछ आ गया, मैंने कहा नहीं अब आगे ही बढ़ना है, अब एक्टिंग में आऊँ, चलो यही शक्ल यही है, यही किस्मत है, बढ़िया ही पैशन कमिटमेंट के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ अब इसी में करना है, इसी में एक अंजाम देना है, तो आगे बढ़ गया। रेस्ट इज हिस्ट्री, उस पर ज़्यादा नहीं जा रहा। एक मुसीबत थी जो अभी संदीप जी ने कहा, वो जब मुंबई का जिक्र हुआ था, बॉम्बे का, क्या मंत्र का जो जिक्र किया, जिस कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, और इतना नहीं बढ़ाओ कि ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए, उसको एक था कि नाम बड़ा खतरनाक था। अभी आपको मैं कहा शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा, तो पहले तो प्रसाद हटा दिया हमने, एसपी सिन्हा थे, हाँ तो बाद में आता, पहले शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा, SHATRUGHNA प्रसाद सिन्हा, प्रसाद हटाया। लेकिन हमने कहा ये नाम कैसा नाम, सबकी ये नाम कोई नाम है, शत्रुघ्न सिन्हा। तो हमने कहा अच्छा चलो, पहले 1-2 फिल्में मेरी आई जिसमें मेरा नाम था SP सिन्हा, हमने SP सिन्हा रख दिया। फिर लोगों ने कहा बहुत थके हुए टायर्ड रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट का नाम रखता है SP सिन्हा, ये भी छोड़ दे, हटा दिया उसको। अब रहा क्या किया जाए, तो शत्रुघ्न सिन्हा, शत्रुघ्न ये टंग ट्विस्टर है, नहीं आएगा, बोल नहीं पाएंगे लोग। तो हमने कहा अच्छा तो क्या करता, इतना ही किया हमने, SHATRUGHNA के बदले में SHATRUGHAN कर दिया, बस NA का AN कर दिया, शत्रुघ्न सिन्हा। मैंने समझा कहानियां खत्म हुई, दरअसल कहानी वहीं से शुरू होती, शत्रुघ्न सिन्हा। अब वो रख तो दिया हमने, उनका चलो वही रहेगा, क्योंकि हमारे दोस्त मनी कॉल, लेट एंड ग्रेट मनी कॉल हैड सजेस्टेड कि काम चलेगा तो नाम चलेगा, नाम से काम नहीं चलेगा।
तो अगर बहुत बड़ी अच्छा कलाकार बन जाओगे, नामचीन हो जाओगे, तो वो काम की वजह से, और काम की वजह से नाम होगा, तो लोग रिचर्ड बर्टन को याद कर सकते हैं, रख सकते हैं, रॉक हडसन को याद कर सकते हैं और रख सकते हैं, तो शत्रुघ्न को भी याद करेंगे, लोग रखेंगे। ठीक है, जब चने की झाड़ पे चढ़ गया मैं, और मैं मान गया उस बात को। तो एक कहानी में समझा वहां खत्म होती है शत्रुघ्न सिन्हा से, दरअसल कहानी वहीं से शुरू होती है कि कैसे भिन्न भिन्न प्रांत के, कैसे अलग अलग स्टेट के लोग अभी तक मेरे नाम का कैसे उच्चारण करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे बहुत सारे पंजाबी फ्रेंड्स हैं, वो आज तक कहते कि यार शत्रुघ्न जी, जैसे पहाड़गंज, दरियागंज, किया शत्रुघ्न, अब शत्रुगंज हो गया वहां से। हाँ, तेरी नवी फिल्म खड़ी है, वो शत्रुगंज आया है, शत्रुगंज बुला, तो शत्रुगंज बुला, तो आ गए शत्रुगंज। हमारे बंगाली फ्रेंड्स हैं, वो तो डॉक्टर नो की रे, शॉक्टर नो क्या होना चाहिए, शॉक्टर नो, डॉक्टर नो का भाई, नो नहीं तो शॉक्टर नो। उसी तरह हमारे गुजराती फ्रेंड्स जो हैं, अब गुजराती के बारे में ज्यादा नहीं कह सकता हूँ अभी जो मैं कह रहा हूँ उसको आप गलत मत लेंगे। अभी मैं मन की बात नहीं कर रहा, मैं दिल की बात कर रहा हूँ, मैं तो दिल की बात ही कर सकता हूँ ना। तो वो गुजराती फ्रेंड्स हैं, वो तो मेरा फर्स्ट ने भी बदल दिया और सब ने भी बदल दिया, बहुत सारे कहते अभी हम शाम का आज का मुख अतिथि आया, आप जोर से ताली बजाइए, शत्रुघ्न सिन्हा। शत्रुघ्न सिन्हा नहीं हो, शत्रुघ्न सिन्हा, अब भी हम आपका नाम अनाउंस किया ना, शत्रुघ्न सिन्हा। वो साउथ इंडियन फ्रेंड है मिस्टर शत्रुघ्न सिन्हा, अरे ताता सिन्हा नहीं भैया, शत्रुघ्न सिन्हा यूं करके। बहुत सारे लोग हैं हमारे, ये मदन लो हमारी सिंधी लेट एंड ग्रेट, नो वन नाउ, गदाड़े बाबा इतना बड़ा एक्टर नहीं गया तुम, अभी तो लड़की का चक्कर छोड़ो, शत्रुघ्न। हमने कहा आंटी शत्रुघ्न नहीं हुआ, शत्रुघ्न, लड़की का 500 चक्कर, पहले नाम मेरा ठीक बोला, बोलो शत्रुघ्न। अरे बाबा हम शत्रुघ्न बोलेगा तो बड़े को झेल नहीं सकता क्या? हमने कहा आंटी की बेटी को झेल दिया तो आपको झेलने में क्या दिक्कत है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे बिहार के बहुत सारे लोग हैं, वो तो समझते हैं भाई बिहार का लाडला स्टार है, बिहार झारखंड का अभी तक पहला और शायद आखिरी स्टार है अभी तक का, तो इसको तो बहुत ज्यादा भाव मिलना चाहिए। अब बिहारी बाबू है तो देखिए यार, शाम का गाँव में चीफ गेस्ट आ गए, कोई बोले तो मुझे तोड़ देना, समझे ना, आए हैं सामने आ रहे बिहारी बाबू, जोरदार ताली बजाइए, जैसे लगता ताली बजाना आपका राष्ट्रीय कर्तव्य है। अरे बिहारी बाबू जोरदार ताली बजाइए, बाबू शत्रुघ्न सिन्हा। हंस सिन्हा नहीं भैया, शत्रुघ्न सिन्हा। हाँ वही कहता है। अच्छा दोबारा हम अपना ब्लंडर मिस्टेक सुधार देते हैं, बार बार नहीं सुधरेंगे, सुधार देते हैं। तो देखिए जोरदार ताली बजाइए, हमारे आते हैं बिहार के बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा। हमने कहा ये भैया धन नहीं हूं, शत्रुघ्न हूं। कहता देखिए बिहारी बाबू जो मजा हम या धन में है, धन में नहीं है, जो बोल दिया वही करेक्ट है, वही ग्रामर है, बोल दिया वो। ये हमारे नॉर्थ ईस्ट के हमारे फ्रेंड जो आते हैं यहाँ पे, वो आज तक फिर कह जाएंगे कि सो a great actor from India, very famous, very popular actor, no, very famous, a graduate of the FTII, Pune, a very big star, Kalicharan, Mr. Chaturvedi. अरे शत्रुघ्न सिन्हा चिया नहीं है, शत्रुघ्न चिया, अच्छा प्रनाउंस करने, ना एक्सेप्ट शत्रुघ्न चिया, वो एक्सेप्ट करने का रास्ता नहीं है। अभी तो हम पाकिस्तान कई बार जाता हूँ, मैं बहन से मिलने, बहन से रिश्ता निभाने, तो जनरल जिया और सबकी बेटी जो है वो जैन जिया, छोटी बहन है, मानती बहुत, राखी की बेहतर रहती है, इसके यहाँ जाता हूँ हमेशा। तो एक बार उनसे इसी स्याही तो नहीं, स्याही वाले तो आप लोग बैठे, वहां भी ऐसी तरह कोई कलम दावत, बहुत बढ़िया उनके ऑर्गेनाइजेशन, और बड़े बड़े राइटर्स, पोएट्स आए हुए थे और जर्नलिस्ट आए हुए थे कि मैं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, कहते कहते अच्छा मैं चला गया वहां। तो शायद एक्सपेक्ट नहीं कि इतना आ जाऊंगा और आ ही जाऊंगा, तो खलबली मच गई वहां पर। जो देखा उन्होंने पाकिस्तान में, उफ माय गॉड, और साहब वो दौड़ा जो माइक पे अनाउंस करने, इतना एक्साइटमेंट, जनाब ख्वातीन हजरात, यकीन नहीं आ रहा माशाअल्लाह, आज के शाम के जलसे के सदर महफिल साहिब तशरीफ ला चुके हैं, जनाब शत्रुमुर्ख सेना। पाकिस्तान में शत्रुमुर्ख बन गया, मैं दुनिया को बनाता रहता हूँ, तो मैं ही बना रहा हूँ।
इसने थक हार के उस नाम को अल्टीमेटली हमने एक्सेप्ट कर लिया जो महाराष्ट्र ने दिया, जय महाराष्ट्र ने, शत्रु। पर शत्रु को राइटर के साथ दिया, शत्रु आई लव यू, शत्रु यू वंडरफुल, शत्रु यू ग्रेट, शत्रु यू वेरी स्वीट। इस तसल्ली के साथ शत्रु को स्वीकार कर लिया कि धन्य है हमारा भारत देश, यहाँ अगर शत्रु भी अच्छा काम करे तो लोग उसको प्यार करते हैं, उसको सलाम करते हैं। इस तसल्ली के साथ Thank you. You are a one-man industry. You are wonderful. वैसे with so much humor going through, I don't want to spoil the flow and mood. But having gone through that near-death experience in your life, जी, लोग कहते हैं कि इंसान उसके बाद बदल जाता है, उसके रुख बदल जाते हैं, ऊपर वाले की तरफ विश्वास भी एक तरह से उसके साथ प्रकट होता है। Did a near-death experience that you went through make any change in your personality? it made me more understanding, kind, humble. अगर नहीं थे इतना नहीं था, पर अब समझता हूँ करीब से जो देखा है लाइफ को। पर इसका मतलब ये नहीं, बिल्कुल हौसला वही है, जोश वही है, कमिटमेंट और पैशन वही है। बिकॉज मुझे अपने डॉक्टरों पे, कोकला मैन अस्पताल पे, आप जानते हो डॉक्टर दलाल है वहाँ के चीफ, इन लोगों पे बहुत, डॉक्टर मुले जिसने अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया वो रिकॉर्ड कायम किया, जिसने पिछले 100 साल में एक ही ऑपरेशन हुआ था उसने हार्ट ट्रांसप्लांट का, और उसने 4 महीने के अंदर में, और वो एक दिन शायद सर्वाइव किया था। उस डॉक्टर मुले ने 4 महीने के अंदर में, 3 महीने के अंदर में करीब 12-14 किया अपने हार्ट ट्रांसप्लांट, और कमाल का रिकॉर्ड कायम किया, और एक ही कैजुअलिटी हुई है, बाकी सब हेल एंड हार्टी हैं। तो ये लोग जो हमारे साथ थे, तो इतना विश्वास था, हमने सो व्हाट, अगर 1 in a million में जो हमें गैस्पिंग का स्टार्ट तो उससे हुआ, मुझे अभी तक नहीं पता है कि मुझे करना चाहिए था, आई शुड हैव गॉन फॉर दैट पॉप और नॉट, लेकिन वो जो ने कहा बाई वन गेट वन करो, तो उसमें हंसते थे क्या, ओके। अगर मिलियंस में से जो नहीं किसी को होता, मुझे हुआ गैस्पिंग, तो होता था मिलियंस जितने हेल एंड हार्टी हैं, हम उनके साथ ठीक भी हो सकते हैं। वो फेथ, वो कॉन्फिडेंस वही रहा। हमें इन टर्म्स ऑफ मैच्योरिटी आप कह सकते हैं, जो उसमें लर्निंग एक्सपीरियंस भी होता है, आपको पता चलता है कौन लोग आपके अपने हैं, कौन लोग कितने अपने हैं, कहाँ तक अपने हैं। यही राज कपूर हमारे बड़े आइडियल रहे हैं, बहुत बड़े, वो तो लेट एंड ग्रेट मिस्टर राज कपूर, उनका मैं दीवाना था, दीवाना हूं और दीवाना रहूंगा हमेशा। वो एक चीज बहुत कहते थे, कोट करते थे, अपने शास्त्रों से ही करते होंगे, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्काल परखे चारी। यानी पेशेंस का, रिलीजन का, वुमेन का और फ्रेंड की सही पहचान जो है वो मुसीबत की घड़ी में होती है, जब वो आपका एक्सपीरियंस होता है उस वक्त होती है, और उस समय भी अगर आप नहीं पहचानते हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। तो मैं कोशिश वही कर रहा हूं, आप लोगों के जरिए, आप जैसे लोग हमें सपोर्ट में आए, ब्लेसिंग्स मिला, आप लोगों का साथ मिला, आई एम सो ग्रेटफुल, माई ग्रेटिट्यूड, और फिर ऐसे लोग हमारे हमेशा साथ रहे, तो उससे बहुत बल मिला। आई वुड से कि जोश वही है, पैशन वही है ना, हौसला वही है, हौसला अफजाई आप लोग करते हैं तो उसको बताना पड़ता है मुझे, वो सब ठीक है, लेकिन हाँ, एक आपके प्रोफेशन के लिए बहुत विश्वास बढ़ा, अच्छे लोगों के लिए और बहुत विश्वास और प्यार बढ़ा ये करके, और अंडरस्टैंडिंग और मैच्योरिटी में काफी फर्क पड़ा, जो मैं समझता हूं, जिसको मैंने शुरू में कहा, चेंज फॉर द बेटर। आगे क्या? आगे तो ये तो निरंतर प्रवाह है, तो चल रहा है, ये तो आगे का। एक कुछ बताइए, एक कुछ खास बताइए। मैंने कोई पार्टी तोड़ दूं? अभी तक तो ना छोड़ा है ना तोड़ा है, आप बताओ तो सही। वो एक समस्या है जो आपके साथ पार्टी में है अभी। कोई बात ठीक हो जाएगा, वो तो कहाँ है। देखिए, when going gets tough, the tough get going। मैं डिसिप्लिन में मानता हूं, अभी तक तो मेरी पहली और आखिरी पार्टी वही है। अब कल क्या होगा, क्या हो जाए, तो आपको इतना अपने अंदर मैच्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग और ताकत होनी चाहिए, वो हौसला और हिम्मत होनी चाहिए कि आप उसको झेल सकें, आप उसको झेल सकें और एक नई राह, नई दिशा बना सकें। तो अभी तो ऐसी घड़ी नहीं है।
अभी तो जो लोग हमें परेशान करना चाह रहे होंगे वो तो खुद ही बहुत परेशान है आजकल, बहुत जल्दी बहुत परेशान हो चुके हैं कुछ लोग। तो अभी ठीक है, अभी उनके जख्मों पर मरहम लगाने की घड़ी है, अभी कुरैतने की घड़ी नहीं है। थैंक यू। वो सब कि बचपन का है, और ये तो अलग बात है कि मेरी बेटी सोनाक्षी, उसको तो किसी ने सिखा दिया बचपन में कि ये कट कैसे, पापा का शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ इट, उसको सिखा दे किसी कि रेखा आंटी ने काटा है। और आके बार बार गुस्सा करती थी, रेखा आंटी ने काटा, शरारती दोस्त ने समझा दिया होगा। लेकिन ये मेरे पिताजी अमेरिका में थे, BSc MSc करने गए थे अमेरिका में, मेरे मामा भी जा रहे थे और घर पे कोई नहीं था। माँ, और एक कहानी बताई गई मुझे, माँ और मामी थी और मामा जी जाने वाले थे, उनको लोग स्टेशन छोड़ने जा रहे थे, तो वहां से जाते दिल्ली या मुंबई, उसके बाद वो अमेरिका जाते। तो मैं बचपन में वही शेव कर रहा था, मैंने मामा जी ने शेव किया तो ब्लेड वहीं छोड़ कर सब जल्दी में दे दिया। मुझे बताया, मैंने लिया पहले तो अपनी कजिन सिस्टर, शी नो मोर नाम, उसको पहले बच्ची को बैठाया, मैंने पहले तुमको शेव कर, कैसे शेव किया मैं बताता हूँ कैसे। तो पहले तो मैंने बच्ची को शेव किया, बच्ची को शेव किया तो उसका अपनी कजिन सिस्टर को, तो पहले उसका गाल कट गया, उसको खून निकलना है। उससे मालूम वो ब्लेड अजीब होता था, भारत ब्लेड टाइप का, कौन सा भाई तो बहुत तरक्की। हाँ, उसका गाल काटा। फिर हमने कहा पागल है, रोती है, ये हमें बताया गया, हमें मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। और ब्लेड लेके मैंने अपना शेव करना शुरू किया, तो यहाँ अटक गया। अभी एक कहानी से जो सुना रहा, अटक गया, खून निकला, बहुत बच्चा था, छोटा बच्चा, मुझे तो याद नहीं है, शायद 2.5 साल का होगा, 3 साल का होगा, एकदम याद नहीं मुझको। अभी मेरी मामी शी नो मोर, अभी कुछ दिन पहले बताया मुझे, चंद साल पहले। मैं समझा कि उस समय प्लास्टिक सर्जरी नहीं होती थी और वो हॉस्पिटल लेके गए वो लोग, और शायद प्लास्टिक सर्जरी नहीं, बैंडेज वैंडेज करके आ गए। बताया कि नहीं, मामी ने कहा कि नहीं, तो हॉस्पिटल तुमको ले ही नहीं गए, तो तुमको हुआ उस समय सब जल्दी में, तो मामा जी को छोड़ना था, तो हम लोग उस समय डिटोल और राख लगा के होता ना, वो लगा, बच्चा था इसे रुक गया, उस समय कोई डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं है, रुक गया वो करके। ऐसा ही किस्सा है। अब क्या करूं, अब लेकिन ये स्टाइल हो गया, मुझे आगे प्लास्टिक सर्जरी करा, यहाँ पे ऐसी कटी फटी शक्ल का कोई हीरो तो आया नहीं, लेकिन आज वो आया नहीं, पहले करवाता, अभी भी शायद सोच सकता था, लेकिन आपने इतनी तारीफ कर दी, इसलिए हम नहीं करवा होता सब लाइक होता। आज आपका हाईएस्ट रिगार्ड फॉर अमिताभ बच्चन। नॉट ओनली दैट, हमने तो यहाँ तक कहा है, जो प्राइम मिनिस्टर ने भी सपोर्ट किया, हमने तो कहा कि सो जिस मुकाम को, जिस पोजीशन पर अमिताभ पहुंचे हैं, और फिल्म इंडस्ट्री के 100 साल हो चुके हैं, 100 साल से फिल्म इंडस्ट्री ने कंट्रीब्यूट किया है इन टर्म्स ऑफ चीफ मिनिस्टर्स, वेरी बिग पॉलिटिशियंस, पॉलिटिक्स में कंट्रीब्यूट किया है। एन.टी. रामाराव, जयललिता, करुणानिधि, ये सब फिल्मों के देन है ये। लेकिन सेंट्रल में भी कर दिया, शत्रुघ्न सिन्हा हमसे बड़े थे और अच्छे थे, सुनील दत्त, ऐसे हुआ। लेकिन आज हाईएस्ट पोस्ट पे फिल्म इंडस्ट्री कोई नहीं गया 100 साल होने के बाद। दिस विल बी ए ग्रेट ट्रिब्यूट एंड सल्यूट टू आवर फेमस friend, most popular, acceptable, respectable Mr. Amitabh Bachchan, if he could be made president of India। और आपने देखा होगा बहुत चर्चा चली, और तो और प्राइम मिनिस्टर ने भी सपोर्ट किया उनका, अमिताभ बच्चन, नॉट विथ स्टैंडिंग द अनबिलीवेबल पनामा लीक इन्वेस्टिगेशन, सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन, अनबिलीवेबल पनामा लीक, और बाय एंड लार्ज तो दुनिया मानती है इस बात को कि उससे बढ़िया पर्सनैलिटी, एक शाइनिंग स्टार, स्टार ऑफ इमेजिन, अमिताभ से कौन हो सकता है। आज मैं कह रहा हूं, यकीन जो डॉक्टर साहब ने कहा वही मेच्योरिटी का तकाजा है, और दोस्ती का, इतने सालों की दोस्ती, हम लोग कॉन्टेम्परेरी रहे, वो हमसे उम्र में बड़े हैं, लेकिन हमसे 2-3 साल बाद ही आया था, दोनों स्ट्रगल डेज के साथ हैं दोस्त हैं। उस दोस्ती में जो दोनों स्टार बन गए, पहले नया स्टार बना बहुत बड़ा, फिर बाद में बने बड़े स्टार वो बने, बाद में मुझसे बड़े स्टार वो बने वो। अब उससे होता है, फिर कुछ हीरोइंस भी आ जाती हैं, कुछ गर्लफ्रेंड भी आ जाती हैं, कुछ सीन होता है, कुछ ग्लैमर आ जाता है, कुछ नाम हो जाता है, शोहरत हो जाती है, उसमें खटास भी आती है, मिठास भी होती है और खटास भी होती है। तो खटास का जिक्र किया हमने, बट दैट डजंट मीन कि उसके परमानेंट हो गए। हमने मिठाई भी लौटा दी उनके यहाँ, वो क्यों लौटा दी मिठाई जिसका जिक्र है, शादी हुई थी बेटे की, इसलिए लौटा दी हमने कि हम इतने करीब फ्रेंड, स्ट्रगल डेज के साथी, और जिसको उसको बुलाया और हमें बुलाया नहीं, जो
अभिषेक की शादी थी ना? हाँ अभिषेक हाँ, अभिषेक की थी। हम कहा हमें बुलाया नहीं, तो फिर मिठाई क्यों भेज रहा है उसको, हमने नहीं मिठाई। वो उसके अंदर एक दर्द था, एक प्यार था, गुस्सा नहीं था कि मैं तो घर वाला हूं उससे, वो घर का इतना पुराना दोस्त, उनकी भी अपनी कोई मजबूरी रही होगी, तो हमने मिठाइयां वापस दी। हम क्या मैं नहीं लूंगा मिठाई, ये हमारा इतना पुराना। तो वो उस खटास का जिक्र अगर वो ना करें ना, तो किताब वो समझ वो एक मजेदार और शानदार किताब नहीं बनेगी। वो खटास का भी जिक्र किया, आपके सामने प्रेसिडेंट बनने का जिक्र किया अभी ने, हमारी तमन्ना है, ख्वाहिश है, he deserves it, he doesn't need it, he deserves it. And उसके बाद हमने he was the chief guest at our launch in Bombay. बॉम्बे तो वो चलता है, आपके साथ होता होगा, दोस्तों में यारों में होता है देखो, और खासकर जहां जहां प्रोविजन नहीं हो रात से ज्यादा ही होता है। Much as all of us won't want him to stop talking or to Bharti to stop interrogating him, but all good things have to come to an end and we can carry back precious memories with us. So I'd like to thank all of you for being here. Mr. Sinha is going to be here and Bharti is going to be here for the book signing, and you all know how it works, one book per family. Please come up. And I have to warn you, you're going to be besieged by a lot of questions still. अभी देखिए तो जैसे जैसे किताबें आएगी when am I getting married? proposals भी आएंगे. Okay, so you know the tone of the question. You can go ahead. Feel free. Can we have a big round of applause? Big signatures coming through now. पकड़ खड़े रहो सर, हाथ पकड़ लीजिए, बहुत बहुत अच्छा। नहीं तो प्रताप जी का हाथ पकड़ूंगा तो भी लड़खड़ा प्रताप जी। सर पहले तो जयपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपकी बुक को एनीथिंग बट खामोश का जो कन्वर्सेशन कार्यक्रम हुआ उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और क्या कहना चाहेंगे, उस बुक में क्या है खास बताएं। देखिए, पहली बात तो मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एनीथिंग बट खामोश के विमोचन पे, लोकार्पण पे, या एनीथिंग बट खामोश के सफलता के सेलिब्रेशन पे आप यहाँ आए और आपने हमें बधाई दी। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। दरअसल एनीथिंग बट खामोश यहाँ पे संदीप भथूरिया जी ने, जो आर्ट एंड कल्चर के प्रति बहुत समर्पित हैं, जिनका लेखक लेखिकाओं और खासकर किताब वगैरह में जिनकी बहुत ही रुचि है, कलात्मक और रचनात्मक आदमी है संदीप भटूरिया जी, उन्होंने ये प्रोग्राम रखा है यहाँ पे और मैं इनके जादू के तहत खिंचता हुआ चला यहाँ पे। ये बुक जो है सही मानों में इम्पैक्टफुल तो है, फ्रूटफुल तो है, ब्यूटीफुल तो है, आप लोगों ने माना तभी ये सफलता की सीढ़ियां मंजिलें पार कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात इस किताब में ये है कि ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट है, मेरी जिंदगी का निचोड़ है और संक्षेप में है। और इसमें ये बुक को आप इंस्पायरिंग पाएंगे, मोटिवेटिंग पाएंगे, इंटरेस्टिंग पाएंगे, ग्रिपिंग पाएंगे, इसलिए कि ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट बुक है। इसमें हमने सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट का ही जिक्र नहीं किया, जिंदगी के ब्लैक एंड व्हाइट का, बल्कि जिंदगी के ब्लैक एंड व्हाइट के साथ साथ ग्रे साइड का भी हमने इसमें परिचय दिया है और लोगों को ग्रे साइड भी कहने दिया है हमने। इसलिए ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट कह रहा हूं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये कि यंगर जनरेशन में ये किताब बहुत प्रचलित हो गई है, पॉपुलर हो गई है, क्योंकि उनको लगता है कि एक आदमी शत्रुघ्न सिन्हा, जो आज शत्रुघ्न सिन्हा बना, जहां तक बना, जैसा भी बना, ये अपने ऊपर जो पहली बार कोई पटना अपने घर से बाहर ना निकला हो, बिहार से बाहर ना गया हो, वो पटना से पहली बार पुणे जाता है, बिहार से निकलकर जय महाराष्ट्र में आता है और जय महाराष्ट्र में आने के बाद लगन के साथ, अपनी मेहनत के साथ, पैशन के साथ जिस तरह वो आगे बढ़ता है और जिस तरह से कई मंजिलें या कामयाबी के नए नए आयाम या मुकाम तय करता है, ये बहुत प्रोत्साहन देता है आज की यंगर जनरेशन को, आज की युवा पीढ़ी को बहुत प्रोत्साहन देता है। मैं चाहूंगा उस नजरिए से लोग इस किताब को देखें और शायद देख रहे हैं, यही वजह है इस किताब की कामयाबी। खामोश।